तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की हमारी ये वीडियो मुजान की बुसूची के बारे में होने वाली है, जिसमें हम मुजान के कैरेक्टर से रिलेटेड कई सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे मुजान की बुसूची एक डीमन कैसे बना, मुजान की बुसूची ने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक क्या क्या किया है, मुजान की बुसूची ने डीमन मूव्स को क्रिएट क्यों किया और बाद में उसने लोअर डीमन मूव्स को मार क्यों दिया। और इन सारी बातों के साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मुजान की बुसूची का एंड गोल क्या है, और साथ ही साथ अगर वो हाशिरा से फाइट करता है तो कौन जीतेगा। And with that being said, let me welcome you to the ultimate exploration of power, darkness and one of the most captivating villain in the history of anime. हम हमारे इस वीडियो में मुजान की बुसूची के बारे में हर उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि उसके कैरेक्टर को इतना कॉम्प्लेक्स, इतना पावरफुल और इतना डार्क बनाती है। अगर मुझे मुजान की बुसूची की कहानी को सबसे आसान शब्दों में बताना हो तो मैं उसे कुछ इस कदर बताऊंगा कि जो मुजान की बुसूची है वो शुरुआत में एक आम इंसान था, लेकिन वो मौत को एस्केप करने के लिए डीमन बन गया, वर्ल्ड का पहला डीमन। वैसे तो अपने डीमन बनने के सफर की शुरुआत में जो मुजान की बुसूची है वो अपनी अनटाइमली डेथ को एस्केप करना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे वो अपने सफर में आगे बढ़ता गया तो उसे पता चला कि उसका रास्ता कितना डार्क है और वो खुद भी डार्कनेस की तरफ जाता गया। लेकिन अपनी अनटाइमली डेथ को एस्केप करने की सिचुएशन से लेके वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डार्केस्ट एंड डोमिनेटिंग कैरेक्टर बनने की सिचुएशन तक जो मुजान की बुसूची की कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कहानी है। अगर हम ह्यूमन काइंड के इतिहास की बात करें या फिर हमने फिल्मों में जितना देखा है उसकी बात करें, तो जब कभी भी किसी भी ह्यूमन ने अपनी मौत को एस्केप करने की कोशिश की है तो उसका हश्र कभी भी सही नहीं हुआ। हम ह्यूमंस के जहन में जो पावर का लालच होता है वो कुछ अलग ही किस्म का होता है, और कई बार वो लालच हम ह्यूमंस को अपने ही आप को सेल्फ कंज्यूम करने पे मजबूर कर देता है। हालांकि ये चीज़ काफ़ी क्लियर है कि मुजान की बुसूची ने अपनी लाइफ टाइम में जो भी चीज़ें की हैं वो काफ़ी गलत थी, लेकिन मैं यहाँ पे आप सभी लोगों से जानना चाहूँगा कि मुजान की बुसूची ने अपनी लाइफ में जो भी बुरे काम किए वो क्या उसने अपने वही ह्यूमनली लालच की वजह से किए, या फिर डीमन बनने के बाद उसकी लाइफ में जो अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो दुश्मन आ रहे थे, उनसे कोप अप करने के लिए किया, उनसे फाइट करने के लिए किया। अगर हम लोग यहाँ पे डीमन स्लेयर एनिमे की बात करें तो यहाँ पे मुजान की बुसूची के बारे में काफ़ी सारी चीज़ों को राज रखा गया है, लेकिन एक ऐसी चीज़ जो कि कितनी भी कोशिश कर लो राज रह नहीं सकती, वो ये है कि मुजान की बुसूची कितना खौफनाक है। अब क्योंकि यहाँ पे जो मुजान की बुसूची है वो सबसे पहला डीमन है तो वो डीमन किंग भी कहलाता है, और उसने डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में जापान को पिछले हज़ारों सालों से परेशान करके रखा है। चाहे मुजान के आगे कोई भी डीमन आ जाए, कितना भी स्ट्रॉन्ग डीमन आ जाए, लेकिन वो उसके सामने आके कांपता ही है, क्योंकि उसने सारे डीमंस को बनाया है। उसे कोई भी ह्यूमन ना तो उसके सर को उसकी बॉडी से अलग करके हरा सकता है, ना तो उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके हरा सकता है। साथ ही साथ वो अपने पास पावर होल्ड करता है अलग अलग तरह के डीमंस को क्रिएट करने की और कंट्रोल करने की। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा लाजमी है कि डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में मुजान की बुसूची से ज़्यादा बड़ा डीमन एग्जिस्ट नहीं करता, उससे बड़ा कोई इवन एग्जिस्ट नहीं करता। भले ही आज के समय में जो मुजान की बुसूची है वो कितना भी खौफनाक हो, लेकिन एक समय पे वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन हुआ करता था, लेकिन उसकी ह्यूमन से डीमन में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके कैरेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ को ऐड कर देती है। आज के समय से करीबन 1000 साल पहले जब मुजान की बुसूची है वो अपने मदर के वूम में था, लेकिन उनके वूम के अंदर ही उसने कई बार अपनी ब्रीथ को लूज कर दिया था, और जो उस समय के डॉक्टर्स होते थे उन लोगों ने मुजान की बुसूची को डेड डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब मुजान की बुसूची को क्रीमेट किया जा रहा था तो वहाँ पे उसने कॉफ करके अपने ज़िंदा होने का प्रमाण दिया, और वहाँ के लोगों को समझ आ गया कि जो मुजान की बुसूची है उसमें अभी भी ज़िंदा रहने की विल बाकी है। लेकिन यहाँ पे ज़िंदा बचना भी मुजान की बुसूची के लिए इतनी अच्छी बात साबित नहीं होती, क्योंकि उसके बाद उसे एक टर्मिनल डिसीज़ हो जाती है जिसे कभी भी क्योर नहीं किया जा सकता, और ऐसा डूम था उसके लिए कि वो जब 20 साल का होगा तो उसकी मौत हो जाएगी। यहाँ पे जो मुजान की बुसूची है वो ऑब्वियसली मरना नहीं चाहता था, तो अपनी डेथ को एस्केप करने के लिए उसने एक नए फिजिशियन को हायर किया जिसने उसे मेडिसिन देना चालू किया और उसकी लाइफ को थोड़े सालों से और बढ़ा दिया। असल में यहाँ पे जो उसका उस समय का फिजिशियन था उसने मुजान की बुसूची को ब्लू स्पाइडर लिली नाम के फ्लावर से ट्रीट करना चालू किया था, लेकिन मुजान को उस पर यहाँ पे ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे मुजान की बुसूची ने अपने फिजिशियन के ट्रीटमेंट से मिले लैक ऑफ रिजल्ट की वजह से उसे जान से मार दिया। लेकिन यहाँ पे वो जैसे ही अपने फिजिशियन को मार देता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा इन ह्यूमन स्ट्रेंथ मिल गई है, लेकिन साथ ही उसे एक कर्ज भी मिल गया है जिसके तहत वो सनलाइट से डायरेक्ट एक्सपोज नहीं हो सकता, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इन शॉर्ट वो डीमन बन गया है, और ऐसे ही मुजान की बुसूची को सबसे पहले इमॉर्टैलिटी मिलती है और वो वर्ल्ड का सबसे पहला डीमन बनता है।
यहाँ पे मुजान किबुत्सुची के लिए ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करना काफ़ी आसान बात हो गई थी और वो उसे कंज्यूम करते वक्त ज़रा सा भी हेजिटेटेड फील नहीं करता था, जैसे उसे कोई गिफ्ट मिल गया हो। लेकिन साथ ही साथ जो वो सनलाइट से एक्सपोज नहीं हो सकता था, तो वो उसके लिए सबसे बड़ा कर्ज और उसकी ह्यूमिलिएशन बन गई थी। यहाँ पे मुजान ने अपनी पूरी ज़िंदगी बचपन से लेकर जवानी तक मौत के खौफ में बिताई थी, और जब वो इमॉर्टल हो गया, जब उसने अपनी ह्यूमैनिटी को त्याग दिया, उसके बाद भी मौत उसके सिर पे थी हमेशा, सनलाइट के फॉर्म में। इन शॉर्ट यहाँ पे जब मुजान था उसे अपनी पूरी ज़िंदगी डार्कनेस में ही बितानी थी। इसके साथ ही साथ जब मुजान डीमन बनता है तो उसके सिर पे ताकत का नशा कुछ इस तरह सवार होता है कि वो इमॉर्टैलिटी के नीचे कुछ देखता ही नहीं है। उसे लगता है कि वो इमॉर्टल हो जाए और डेथ से फॉरएवर स्ट्रेंजर हो जाए। ब्लू स्पाइडर लिली से ट्रीटमेंट होने के बाद मुजान किबुत्सुची को इमॉर्टैलिटी तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ जैसे कि हमने डिस्कस किया उसे सनलाइट से वीकनेस भी मिलती है, जो कि खैरात में उसे मिली थी और वो उसके लिए आफत बन गई थी। सो यहाँ पे सन के प्रति अपनी वीकनेस को ख़त्म करने के लिए मुजान किबुत्सुची को सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आता है, और वो ये होता है कि जो ब्लू स्पाइडर लिली वाला एक्सपेरिमेंट था उसे वापस से रेप्लिकेट किया जाए और वहाँ से अपनी सनलाइट के थ्रू वीकनेस को ख़त्म किया जाए, जिसके बाद वो एक ट्रू इमॉर्टल बीइंग बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने के लिए मुजान किबुत्सुची के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसे पता नहीं था कि जो ब्लू स्पाइडर लिली है वो कहाँ मिलेगी और उसके मिलने के बाद उसका एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया जाएगा। क्योंकि जब उसने डॉक्टर को मारा तो वहाँ पे डॉक्टर को मारने के बाद जो एक्सपेरिमेंटेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो तो डॉक्टर ने इंक्लूसिव रखी थी, तो वो भी ख़त्म हो गया। और यहाँ पे उस बेकसूर डॉक्टर को जान से मारने का जो भुगतान था वो मुजान किबुत्सुची को बहुत महंगा चुकाना पड़ा, क्योंकि 1000 साल पहले जब मुजान किबुत्सुची का डीमन के नाम पे रीबर्थ हुआ था, उससे आज के डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में जो मुजान किबुत्सुची है वो आज तक ब्लू स्पाइडर लेडी को ढूंढते आ रहा है, लेकिन आज तक 1000 साल में उसको आज तक वो फ्लावर मिला ही नहीं। एंड यहाँ पे मुजान किबुत्सुची के बाकी डीमंस को क्रिएट करने के बेसिकली 2 रीजंस थे, जिनमें से पहला रीज़न ये था कि जितने ज़्यादा डीमंस होंगे वो ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढने में उतना ही ज़्यादा मैन पावर प्रोवाइड करेंगे, और जो दूसरा रीज़न था वो ये था कि इन होप दैट कोई तो ऐसा डीमन बाहर आएगा जो सनलाइट से इम्यून होगा। मुजान किबुत्सुची ने बाकी डीमंस को क्रिएट किया, और ये जाहिर सी बात है कि मुजान किबुत्सुची ने जब बाकी के डीमंस को क्रिएट किया तो उसके साथ ही जो अपर 12 डीमन मून हैं वो भी क्रिएट हो गए, और आज की तारीख में वो एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो यहाँ पे जो मुजान किबुत्सुची है वो सारी अपर डीमन मून के मेंबर्स को बराबर प्रेफरेंस दिया करता था, लेकिन इन कंपैरिजन टू ऑल ऑफ देम कुछ ऐसे अपर डीमन मून के मेंबर्स थे जिनके लिए मुजान किबुत्सुची के जहन में थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉट था, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है काजा, जिसके प्रति मुजान किबुत्सुची का सॉफ्ट स्पॉट हमें तब नजर आया जब मुजान किबुत्सुची परमिटेड हिज रिफ्यूजल टू हार्म वुमेन एंड इंटरेस्टेड हिम विद फाइंडिंग ब्लू स्पाइडर लिली। एंड काजा के सिवा ऐसा सिर्फ एक और डीमन है जिसे मुजान किबुत्सुची थोड़ा सा और प्रेफर करता है, और वो है कोकुशिबू, क्योंकि कोकुशिबू ने पिछले कई सारे सालों में सन ब्रीदिंग के काफ़ी सारे यूजर्स को जान से मारा है, विच बाय द वे ऐसा ओनली ब्रीदिंग स्टाइल है जो कि मुजान किबुत्सुची की बॉडी को हार्म करने की पोटेंशियल रखता है। वैसे तो हमारे डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में जो ह्यूमंस और डीमंस है वो दोनों ही मुजान किबुत्सुची से डरते हैं, लेकिन जो मुजान किबुत्सुची खुद है वो सिर्फ एक चीज़ से डरता है, और वो है वापस से वीक हो जाने का डर। वो वापस से वीक नहीं होना चाहता और वो उसके लिए स्ट्रगल करता है। डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में मुजान किबुत्सुची के होने से या फिर चाहे उसके बनाए डीमंस के होने से जितना भी ब्लडशेड हुआ हो, जितना भी वायलेंस हुआ हो, जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई हो, लेकिन जो मुजान किबुत्सुची है वो अपने आप में किसी की जान लेना नहीं चाहता, वो वायलेंस करना नहीं चाहता, वो वर्ल्ड को कॉन्कर करना नहीं चाहता, वो बस एक परफेक्ट बीइंग बनना चाहता है। यहाँ पे मुजान किबुत्सुची के जो एक्ट्स हैं वो चाहे जितने भी इनह्यूमन होते हों, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद ह्यूमन है, क्योंकि वो मौत से डरता है, जैसे सारे ह्यूमंस मौत से डरते हैं। यहाँ तक कि हमने डीमन स्लेयर एनिमे में कई सारे डीमंस को देखा है जो कि मुजान किबुत्सुची तो नहीं थे, लेकिन मौत आने पे वो भी डर जाते थे, जिसका मतलब ये है कि भले आप ह्यूमन हो या फिर बियॉन्ड ह्यूमन हो, मौत आने पे आपका डरना लाजमी है। मुजान किबुत्सुची के लोअर डीमन मून्स को मारने की वजह थी रुई की डेथ, जिसके मरने के बाद मुजान किबुत्सुची बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसने सारे लोअर डीमन मून्स को अपने पास बुलाया। असल में यहाँ पे जो मुजान किबुत्सुची है वो लोअर डीमन मून्स की इनकेपेबिलिटीज और उनकी वीकनेसेस से काफ़ी परेशान आ गया था। वो जो थे वो काफ़ी आसानी से मर जाया करते थे, जबकि जो अपर डीमन मून्स के मेंबर्स थे वो 100 साल में भी एक बार मुश्किल से मरते थे। वैसे तो जो ये चीज़ थी वो अंदर ही अंदर मुजान किबुत्सुची को काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रही थी, लेकिन जब रुई की डेथ हुई तो मुजान किबुत्सुची ने अपनी लिमिट को टच कर दिया। यहाँ पे अल्टीमेटली मुजान किबुत्सुची ने यह डिसाइड किया कि वो सारे लोअर डीमन मून्स के मेंबर्स को मार देगा और किजुकीस में सिर्फ अपर डीमन मून के मेंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद, सारे डिसीजंस ले लेने के बाद, जो मुजान किबुत्सुची है उसने सारे लोअर डीमन मून्स के मेंबर्स को मार दिया, सिर्फ एक को छोड़ के। लेकिन यहाँ पे मुजान किबुत्सुची की उनको जान से मारने की एक से ज़्यादा वजह थी।
असल में यहाँ पे जो लॉर्ड डीमन मून के मेंबर्स थे उनका वीक होना और डिफीट हो जाना तो एक बात हो गई, लेकिन वो जो मेंबर्स थे वो अपर डीमन मून के मेंबर्स की तरह ही मुजान किबुत्सुची के ब्लड का एक लार्ज पोर्शन होल्ड करते थे। और जब भी उनकी मौत होती थी तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स के पास मुजान किबुत्सुची के ब्लड के सैंपल्स चले जाते थे, जिससे वो अल्टीमेटली मुजान किबुत्सुची को मार देने का कोई तरीका डेवलप कर सकते थे। मुजान किबुत्सुची के बारे में इतनी सारी चीज़ें और उसके हाशिरास और डीमंस से रिलेशनशिप्स को डिस्कस करने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबके जहन में एक ख्याल आ रहा होगा कि अगर मुजान किबुत्सुची इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो जाके हाशिरास को अकेले डिफीट क्यों नहीं कर देता। असल में यहाँ पे इसकी एक वजह ये हो सकती है कि कई सारे लोग ऐसा मानते हैं जो मुजान किबुत्सुची है वो एक बहुत ही बड़ा कावर्ड है। जब से मुजान किबुत्सुची की योरोइची के साथ फाइट हुई है तब से वो अपने हाइड आउट से बहुत ही कम बाहर आता है। उसकी जो लोकेशन है वो सिर्फ अपर डीमन मून के मेंबर्स को पता होती है, जो कि उससे बहुत ही कम मिलते हैं। फिर भी लोगों का असल में ऐसा मानना है कि जो मुजान किबुत्सुची है वो कभी भी आगे से हाशिरास पे या फिर डीमन स्लेयर कॉर्प्स पे अटैक नहीं करेगा, उल्टा जो फाइट होने वाली होगी उसको भी वो अवॉइड करेगा। यहाँ तक कि जो अपर डीमन मून के मेंबर्स हैं उनको भी वो ऑर्डर नहीं दे पाता। अगर मुजान किबुत्सुची डीमन स्लेयर कॉर्प्स पे अटैक करके उन्हें एलिमिनेट करना चाहता है तो सबसे पहले उसे उबुयाशी की मेंशन पे अटैक करना होगा, जो कि सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हाइड किया गया है। ऊपर से वो वाइल्ड विस्टीरिया फ्लावर्स से सराउंडेड है, जो कि डीमंस के लिए पॉइजनस होते हैं, सारे डीमंस के लिए। वैसे तो अगर ये लोग उबुयाशी की मेंशन पे अटैक करने का ट्राई करते हैं तो इनके पास एक रास्ता बचता था कि ये जितने भी विस्टीरिया फ्लावर्स हैं उन्हें बर्न अवे कर दें, लेकिन इससे एक खतरा ये बनता है कि उन्हें बर्न करने के बाद जो स्मोक जनरेट होगी वो भी पॉइजनस हो सकती है, और अगर इन लोगों ने उसे इनहेल कर लिया तो ये ख़त्म हो जाएंगे। ऊपर से वो जो मेंशन है वो सारे डीमन स्लेयर्स के लिए हेडक्वार्टर की तरह काम करता है, तो अगर ये लोग बिना कुछ सोचे समझे वहाँ अंदर एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद ये लोग वहाँ पे स्टक भी हो सकते हैं और डीमन स्लेयर से मारे जा सकते हैं। और बस यही कुछ वजह है जिसके तहत जो मुजान किबुत्सुची है वो अटैक करने के लिए कभी भी हाशिरास के पास खुद नहीं जाता। हालांकि मुजान किबुत्सुची ने अपने अपर डीमन मून्स के मेंबर्स को हाशिरा पे अटैक करने की परमिशन दी हुई है, लेकिन उन्हें भी ये परमिट नहीं है कि वो उबुयाशी के मेंशन के अंदर जाके उन्हें अटैक कर सकें। मुजान किबुत्सुची की सबसे बड़ी वीकनेस को हम वीडियो में ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है सन के प्रति वीक होना और सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही मर जाना। हम ये भी जानते हैं कि मुजान किबुत्सुची सबसे पहले जब डीमन बना था ये उसका कर्स तब से उसके साथ है और इसे क्योर करने के लिए वो ब्लू स्पाइडर लिली की तलाश में है। लेकिन यहाँ पे मुजान किबुत्सुची की वीकनेस के बारे में जो चीज़ हम नहीं जानते वो ये है कि वो नेचुरल ब्लेड्स के आगे भी वीक पड़ता है, जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स यूज़ करते हैं, मतलब कि डीमन स्लेयर्स। असल में जो नेचुरल ब्लेड होती हैं वो स्कारलेट और एंड स्कारलेट क्रिम्सन आयरन सैंड को यूज़ करके बनाई जाती हैं और सिर्फ इनको यूज़ करके किसी भी डीमन को मारा जा सकता है। हालांकि किसी भी और डीमन के कंपैरिजन में मुजान किबुत्सुची को मार देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो उसके हार्ट एंड ब्रेन है वो मल्टीपल्स हैं। इसके साथ ही साथ जो मुजान किबुत्सुची है वो एक और चीज़ के सामने वीक नज़र आता है, जो कि है तमाओ का पॉइजन। और जब फाइनल बैटल के दौरान तमाओ ने अपने पॉइजन को मुजान किबुत्सुची पे यूज़ किया था तो जो उसकी एज है वो 9000 साल से बढ़ गई थी। एज बढ़ने के बाद मुजान किबुत्सुची की मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई थी और साथ ही साथ वो अपने फुल पोटेंशियल पे फाइट नहीं कर पा रहा था। लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट जो मुजान किबुत्सुची है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने तांजीरो, इनोसुके, जेनित्सु, नेजुको और हाशिरा को इतनी टफ फाइट दी थी कि उनकी ऐसी तैसी हो गई थी। मुजान किबुत्सुची की पूरी ज़िंदगी, जो कि वैसे किसी भी ह्यूमन की ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा रही है, वो ये परस्यू करने में निकल गई है कि वो कैसे एक परफेक्ट इमॉर्टल बीइंग बन सकता है। असल में यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि मुजान किबुत्सुची ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी डेथ को एस्केप करने की कोशिश की है। एक डीमन बनने के पहले अपनी ह्यूमनली इलनेस को और डीमन बनने के बाद सनलाइट को। पूरी डीमन स्लेयर की सीरीज में मुजान किबुत्सुची का परफेक्ट इमॉर्टल बीइंग बनने के लिए सिर्फ एक ही गोल था, जो कि था ब्लू स्पाइडर लिली को फाइंड करना, लेकिन ये गोल उसके लिए काफ़ी मुश्किल था, अकेले भी बाकी डीमंस के साथ भी। पहले जब मुजान किबुत्सुची एक नया डीमन बना था तो उसका गोल कभी भी किसी ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय करना नहीं था। जब मुजान किबुत्सुची अपने प्राइमरी गोल को अचीव नहीं कर पाया तब उसने और काफ़ी सारे रास्ते अपनाए, जिनमें से सबसे पहला रास्ता था डीमंस को क्रिएट करना। जब मुजान किबुत्सुची ने सबसे पहले ह्यूमंस को डीमंस में तब्दील किया तो उसने सबसे पहले ह्यूमन लाइफ्स को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय किया, और जब उसके बनाए डीमंस ने बाकी ह्यूमंस को जान से मारना चालू किया तब उसने इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ्स को डिस्ट्रॉय करना चालू किया। हालांकि यहाँ पे मुजान किबुत्सुची का कभी भी प्राइमरी गोल ये था नहीं कि वो ह्यूमन लाइफ्स को डिस्ट्रॉय करे, लेकिन जब उसका मेन गोल उससे दूर होता गया तो जो उसका गोल है वो कुछ और ही बन गया। क्योंकि जो मुजान था वो निचरिन की ब्लेड के आगे वीक था, तो उसने डीमन स्लेयर्स को, जो कि निचरिन की ब्लेड को यूज़ करते थे, मारना अपना सेकेंडरी गोल बना लिया और अपने सारे डीमंस को, मेनली अपर डीमन मून के मेंबर्स को, मेन टास्क दे दिया कि वो डीमन स्लेयर्स का खात्मा कर दें। और ये चीज़ होने के बाद मुजान किबुत्सुची ने ये भी ठान लिया था कि वो सारे सन ब्रीथिंग यूजर्स को जानकर मार देगा।
और उन्हें मारना उसका थर्ड गोल बन गया। और इन सारी चीज़ों का लाजमी सा यही मतलब बनता है कि जब मुजान किबुत्सुची ने एज डीमन अपनी लाइफ चालू की थी तो उसका मेन गोल कोई और था, जो भी था सन को कॉन्कर करना। एंड रास्ते में जिस चीज़ से मुजान किबुत्सुची ने थ्रेटन फील किया उसे एलिमिनेट करना उसने अपना गोल बना लिया और अपने मेन गोल से वो भटकता गया। इसीलिए जब मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में कहा था कि भले मुजान किबुत्सुची डीमंस का किंग हो, लेकिन अंदर से वो किसी भी ह्यूमंस की तरह ही फील करता है। उसके जो इमोशंस है वो उसे और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मोटिवेट करते हैं और जो उसके अंदर का फियर है वो उसके एक्शंस में झलकता भी है। सो हमारे इस वीडियो में हम ये चीज़ तो जान चुके हैं कि जो मुजान किबुत्सुची है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन है और वो डीमन किंग भी है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि मुजान किबुत्सुची के अलावा भी ऐसे कई सारे डीमंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? अगर आप लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे एक वीडियो है, तो हमने हमारी इस वीडियो में उन्हें उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रैंक किया कि कौन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका जो लिंक है आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तुम मेरी यादों में साथ हो, तुम जाके भी मेरे पास हो, तुम्हारे ही दम से जिंदा मर गया जो तुमसे फुर्सत हो। तुम मेरी किताबों की तरह हो, तुम सामने हो लेकिन बंद हो। ये दिल क्यों इरादों के जैसा नहीं कि टूटे नहीं अभी तक वो। मैंने जो चाहा वो पाया है, हुनर से घर भी चलाया है। उम्र से फर्क नहीं पड़ता, बड़ा वो है जिसने बन के दिखाया है।